प्यारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें बातें विद दिव्यांश राणा। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी कहानी ऐसी है कि एक बार उनके घर पे हुआ नॉक नॉक, तो उनसे पूछा कौन, तो उन्होंने बोला तेरा बाप आया। फिर उनके पापा ने बताया कि मोटिवेशन स्पीच दी कि कर हर मैदान फतेह। फिर वो पहाड़ी पे गए, फिर उन्होंने वहाँ से कहा जय श्री राम, और फिर उन्होंने एक हिंद की सेना खड़ी कर दी। और उनकी बात करने का लहजा भी बहुत खूबसूरत है। विक्रम मोंटोस सर आज हमारे साथ हैं। हेलो सर। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। उनके दोस्त बहुत भूखे नंगे हैं लेकिन वो खुद में तबाही हैं, और बचपन से वो बहुत रंगीले मिजाज के हैं, और लड़कियां उनको देखकर हमेशा कहती है ओह यू आर सो क्यूट। तो अभिनव शेखर आज हमारे साथ हैं। सर कैसे हो आप, कैसे हो भैया आप? वेरी गुड दिव्यांश, हाउ आर यू? सब परफेक्ट। सर एक लड़का प्रयागराज इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और सेंट जोसेफ कॉलेज, और वहाँ पे आप म्यूजिक सीख रहे थे चर्च में। हाँ। और सर उस टाइम पे एरा भी ऐसा था कि म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर एक मिथ था लोगों में कि अमीर लोग बनते हैं, क्योंकि शायर तो 5 रुपए पेन लेके बन ही जाएंगे लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स इतने लगते हैं। राइट। तो सर इतना खर्चा भी था। हाँ। और ये भी था सर, वो बच्चा जो था वहाँ पे सेंट जोसेफ कॉलेज में, कब डिसाइड किया कि नहीं मेरे को इस फील्ड में जाना है अभी, और कैसे वो कहानी शुरू हुई थी? नहीं देखो, पहले तो मेरे घर पे बचपन से माहौल था म्यूजिक का, बिकॉज मेरी जो मम्मी है वो क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर है, तो माहौल वो पहले से था। और इट्स है एक्सपेंसिव आर्ट है ये आर्ट फॉर्म, बट उतना नहीं है जितना लोगों को लगता है। क्योंकि अगर आपको ड्रम्स बजाने सीखने और आपको रिदम का सेंस चाहिए, तो मुझे जो मेरा रिदम का सेंस आया था वो मेरे स्कूल की जो बेंच होती थी वो बजा बजा के मुझे रिदम सेंस आया। बैक बेंचर थे आप? एग्जैक्टली। तो उसी पे बैठते थे, उसी पे बजाते रहते थे बेंच पे, जो हम कोई भी गाना बज रहा है तो एग्जैक्टली। तो वहाँ से वो एक तो इट्स फिर एक पियानो एक छोटा सा लिया, उस पे सीखना चालू किया। और फिर हम लोग के स्कूल में भी एक पूरा म्यूजिक रूम हुआ करता था, वहाँ पे सीखने का मौका मिला। टीचर्स बहुत अच्छे बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मिले, जो जिनसे प्रोत्साहन मुझे काफ़ी मिला सीखने का। और फिर जर्नी चलती गई, गिटार सीख लिया। देन फिर मुंबई का कब था कि अभी मुंबई आना है? मुंबई तो मेरा बड़ा क्लियर था कि मैं 12वीं मैंने पास करी अपनी, और मैंने कहा अब चलते हैं मुंबई, क्योंकि मेरा पहले से ही बड़ा क्लियर था, आई वांटेड टू बी, कि मुझे कंपोज़र ही बनना है, और स्पेसिफिकली मुझे कंपोज़र बनना था। मतलब ऐसा नहीं था कि म्यूज़िक में कुछ करना है मेरा क्लियर। हाँ, तो मेरी जो ट्रेनिंग थी या मेरा जो माइंड की प्रोग्रामिंग भी थी स्टार्टिंग से, वो एक कंपोज़र वाली ही थी। इनफैक्ट अभी जो मैं गाता हूँ या लिखता हूँ वो हो जा रही है, वो धीरे धीरे आ गया, वो आ गई है। वो मैंने पहले सोचा नहीं था कि मुझे ये करना है। हाँ, वो कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं ना कि एग्जैक्टली धीरे धीरे पहुंचे। और म्यूजिक प्रोडक्शन भी वही था। अभिनव भैया, यूथ जो है ना, एक होता है कि या तो आप गवर्नमेंट जॉब करो या तो अपना पैशन फॉलो करो, सब लोग यही कर रहे हैं, बट आपने को मिडवे का रास्ता निकाला। अब वो मिडवे का रास्ता मतलब बिहार में वो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कितनी भी ये बिग सिटीज़ में बोल दें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बोल दें कि ठीक है पैशन फॉलो करो, बट वहाँ पे तो नहीं है ये, कहीं से कहीं तक नहीं है आज भी कि सिंगर बनना, रैपर तो खैर बिल्कुल ये बात तो है। लेकिन मेरे घर वालों को मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, और मतलब घर वालों को रैपर या ये सारी चीज़ें उतनी समझ भी नहीं आई। ये तो खैर अभी ट्रेंड में आया है। तो एक पटना, एक मिडिल क्लास फैमिली से जो आप आते हो बिहार जैसी जगह से, तो वहाँ पे ना ट्रेंड है। और आप देखो बड़ी खास बात ये है कि यूपी बिहार दोनों साथ में अभी है। पूर्वांचल, बिल्कुल अगर आप बोल सकते हो पूर्वांचल कह सकते हो, क्योंकि हम लोग दोनों उसी जोन से हैं, इसलिए यूपी बिहार साथ में बैठा हुआ है। तो सर तो खैर हैं ही। तो एक ऐसी जगह से हम आते हैं, तो मेरे घर में तो ऐसा कोई था नहीं म्यूजिक को लेकर के या कुछ भी इंडस्ट्री में आना है या कोई भी चीज़, बट एक मुझे था एक अंदर से। मुझे फिल्में बहुत सारी फिल्में देखी मैंने बचपन में, और ना डांस करने का बड़ा शौक था। तो मुझे था कि यार कभी ना कभी मौका मिलेगा तो इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करेंगे। और लिखता था बाय गॉड्स ग्रेस, था कि राइटिंग में अच्छी थी, कि कलम अच्छी चलती थी, और घर में सब पढ़ाई का माहौल था, तो उससे राइटिंग एक अच्छी थी। और उसके बाद था घर वालों को कि बेटा, पहले उन्होंने कहा कि तुम पहले अच्छे से पढ़ाई कर लो अपने। उसके बाद उन्होंने बोला कि खेल कूद में था इंटरेस्ट, बट उसमें कुछ हो नहीं पाया, वहाँ पे रिसोर्सेज कम थे हमारे टाइम में। बट उन्होंने बोला कि यार पहले तो तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही सब कुछ हो सकती है। तो मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की। उसके बाद उन्होंने बोला इंजीनियरिंग कर लो।
मैंने बोला कि डॉक्टर इंजीनियरिंग समझ में आता है हमारे यहाँ। मैंने बोला चलो ठीक है, तो इंजीनियरिंग कर ली मैंने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना मैं। भोपाल से मैंने पढ़ाई की अपनी इंजीनियरिंग की। उसके बाद बोले कि अब IAS कर लो बेटा। तो एक ट्रेंड है जो चला आता है, तो मुझे अपने माँ बाप उनकी इज्जत करता हूँ मैं, और मुझे उनके अगेंस्ट भी कभी जाना नहीं था, मुझे उनको भी खुश रखना था, क्योंकि एक फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, सबको लेके साथ में चलते हैं। तो उन्होंने कहा अब IAS की भी तैयारी कर लो, तो मैं उसकी तैयारी के लिए दिल्ली गया। मैं दिल्ली में भी रहा, मैं वहाँ पे तैयारी कर रहा था। खैर IAS तो नहीं निकला, बट दूसरे एग्जाम्स निकल गए, IBPS PO बाकी सारे एग्जाम्स। उसके बाद मैं नागपुर पहुंचा। तो एक जर्नी थी अलग अलग जगह पे, बट मुझे साथ में अपना एक पैशन था जो फॉलो करना था। मुझे लगा कि यार मुझे ना मैं बनाऊं किसी और चीज चल रहा था दिमाग यार, वो दिमाग में कहीं ना कहीं था, बचपन से ही था मुझे, रह जाता यार बनना तो है कुछ लाइक ऐसा कि लोग आए, अपना नाम ले, आपके गाने बजे, आप दिखो हर जगह। ये फेम ना, इसका एक चस्का हर किसी को रहता है, हीरो सबको बनना रहता है, वो चस्का थोड़ा सा कहता है ना, सबको रहता ही रहता है कहीं ना कहीं। वही की मेहनत तो बिल्कुल। तो उसके लिए फिर ना एक टाइम आया जब मैंने ये डिसाइड किया, सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ सारी चीजें कर ली, अब अपना जो एक पैशन है फॉलो करना है। बट उसके लिए एक कहते हैं ना, एक सेफ नेट मैंने बनाया पहले खुद के लिए, ताकि मुझे जब गिरूँ ना, तो कहते हैं ना लोग कि भाई आप मतलब कि बेधड़क जाओ, बट मैंने ना एक पूरी सेफ्टी के साथ में गया, ताकि कभी मुझे जरूरत पड़े कुछ भी तो कुछ रहे, हाँ एक पीछे एक कुशन रहे मेरे लिए। और उसने हेल्प भी किया। उसके बाद फाइनली मैं वहाँ से फिर बॉम्बे आया, फिर सबका सपोर्ट रहा, महेश भैया का सपोर्ट रहा, लाइक बी लाइफ म्यूजिक मिली मुझे, ये टीम मिली। उसके बाद मैं फाइनली सर से मिला, तो ही इज़ लाइक माई गार्जियन, माई मेंटर। तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और अभी सीखता जा रहा हूँ। तो इट्स ऑल ब्लेसिंग्स, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, तो सारी चीजें चल रही हैं। कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है सर आप लोग ना दोनों और आपने जिंदगी मतलब आपने इंसानों को ज्यादा पढ़ा ना सर, वो वाली बात अलग है। इसलिए हम आपको अभी भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हैं सर। लाइफ इज लर्निंग, बिल्कुल कांस्टेंट। सर आप दोनों मुंबई से नहीं हो, और मुंबई को एक बात कहते हैं हमेशा कि हम मुंबई नहीं आते, मुंबई हमको बुलाती है। और इस शहर में हर कोई नहीं रह सकता, जिसको मुंबई चाहिए उसी को रखेगी, क्योंकि आते तो बहुत लोग हैं। तो इस बात पे कितना एग्री करते हो आप लोग? मेरा सोचना इस मामले में थोड़ा सा अलग है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से प्यार आप अपनी जन्मभूमि से करते हैं, उतना ही प्यार आपको अपनी कर्मभूमि से भी करना चाहिए। जब आप उस कदर मोहब्बत नहीं कर सको कर्मभूमि से, तो आप जगह की तो बात छोड़ो, रिश्ते नहीं चलते हैं। करेक्ट। जब आप उतना प्यार और उतना सेल्फलेसली आप जब नहीं परस्यू करते हो, तो मैं जब मुंबई आया, फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ, मतलब मेरी मोहब्बत है, मैं बहुत ज्यादा इश्क है मुझे। और प्यार में यही होता है यार, प्यार आपको रुलाएगा भी, तड़पाएगा भी, बट प्यार। और फिर वो एक जब आपका एक रिलेशनशिप मैच्योर हो जाता है, उसके बाद सब स्मूथ हो जाता है। तो मेरा और मुंबई का रिश्ता जो है वैसा है कि मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, और अब रिश्ता जो है बहुत अच्छा मुझे इतना कुछ दे दिया। तो सर की मोहब्बत है और मेरी शिद्दत है और जिद है कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है, उसके लिए आया। और ये ऑब्वियसली इस शहर से आपको प्यार ना हो, कैसे ना हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके मौसम से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के खान पान, यहाँ की सारी चीजों से, यहाँ के कल्चर से आपको प्यार हो ही जाता है विद टाइम। और आपको आप किसी भी जगह जाते हो ना, आपको अडॉप्ट करना पड़ता है उसके हिसाब से, ताकि आप वहां पे रह सको, अपनी वहां सारी चीजें आप कर सको प्रॉपरली। तो आपको प्यार अपने एंड से भी दिखाना पड़ता है, तब जाकर वो शहर फिर वो म्यूचुअली होता है वहां का। तो रिलेशनशिप हमेशा कहते हैं ना म्यूचुअली होती है चीजें, तो दोनों के साइड से अगर चीजें होंगी प्रॉपर तो बनती बात। सर मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया, इंसान ज्यादा फोटोज में आपके ऑस्कर की है, डॉग्स की, तो मतलब कैसा कनेक्शन है आपको? मतलब जानवरों से बहुत प्यार है? बहुत ज्यादा, इंसानों से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा जो है, मतलब ये फैक्ट है। और डॉग्स से तो है ही है, वो तो खैर मैं उनको, वो मेरे बेटे हैं, मतलब ऑस्कर और सिम्बा, ये दो हैं, कुत्ता और कमीना, बोथ आर अडॉप्टेड, दे आर नॉट, मतलब आई डोंट बिलीव इन बाइंग डॉग्स, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से अडॉप्ट एंड डोंट शॉप, क्योंकि हाँ फिर आपने बेच मतलब खरीदना, दोस्ती आप खरीद नहीं सकते ना, कैसे प्यारी बात है कि दोस्ती आप खरीद नहीं सकते। हाँ एग्जैक्टली, तो दोस्त तो बनाए जाते हैं। तो बहुत शिफ्ट हो गया सोशल मीडिया कि कहीं ना कहीं पहले की जो क्रिएटिविटी थी, आज सोशल मीडिया पे वही कि लोग 3 मिनट का वीडियो देखते थे 15 सेकंड पे आ गए। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी थी वो कम हुई है? यार ऐसा कुछ नहीं है, क्या है ना कि हम पुराने कहते हैं ना, लोग जो पुराने ख्यालात वाले 80s वाले, फिर 90s वाले किड आए, फिर 2000 वाले आए, ठीक है, मिलेनियल्स से जेनजीज हैं। तो मेरा ये मानना है क्रिएटिविटी ना आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ ना आपको साथ में बढ़ना चाहिए, सारी चीजों को साथ में लेकर खुद को भी अपडेट करो, उनकी बातों को भी सीखो, उनको आप सिर से नकार नहीं सकते,
ठीक है, वो भी क्रिएटिव है ना यार, 15 सेकंड में वो चीजें बना दे रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं यार। वो एड्स 5 सेकंड में बना देते हैं, जिंगल्स जो कि हमेशा के कानों में गूंजती है। वो एक क्रिएटिविटी अलग है, वो एक क्रिएटिविटी अलग है। फिर आपको लेकिन वो ईयर बॉम्ब्स क्रिएट करना क्रिएटिविटी है यार। अगर आप 5 सेकंड में कर दे रहे हो, 10 सेकंड में कर दे रहे हो, ठीक है, और आज प्लेटफॉर्म में तक खुल गया है ना, तो आज अपॉर्चुनिटीज हर गली नुक्कड़ तक पहुंच गई है। पहले क्या था, एक मोनोपोली चलती थी। आज भाई अगर आपके पास टैलेंट है, सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है, तो आप कर लेते हो। पहले हमें लगता था कि यार ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते नई चीजों को, तो हमारा भी हमारे दादाजी के साथ कभी वो होता था, मनमुटाव होता था, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अगर सेम चीज हम भी रखेंगे आने वाले जनरेशन के साथ, तो वो हमेशा एक ना एक बैरियर बना रहेगा। तो अगर आप उस तरीके से सोचो यार, उनके साथ भी कनेक्ट करना है, उनको भी अपनी बातें अगर सिखानी है, तो कैसे होंगी काम। तो वो सारी चीजें आपको समझना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी आप कहीं पे भी बैठे बैठे कितने भी सेकंड में आप बना सकते हो, वो इंसान से इंसान पे निर्भर करता है। सर आप जब संजू बाबा से, मैंने आपकी फोटो देखी संजय दत्त के साथ, आपकी एक फोटो थी, वो बहुत फैन मोमेंट था आपके लिए। आप उनके साथ फैन मोमेंट से ज्यादा इट्स मोर लाइक यू नो ही इज माय फैमिली। लाइक वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने वो भरोसा दिखाया मोमेंट, हाँ, कि म्यूजिक में एक वो हिम्मत देना एंड जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मतलब क्योंकि मतलब माता पिता और दोस्त, बट जो एक प्रोफेशनली अगर आप देखो तो जिस तरीके से उन्होंने बैक किया, और इवन पर्सनली कि कभी भी कुछ भी हो तो यू नो आई नो दैट ही इज देयर, ही इज जस्ट अ कॉल अवे। मैं और जिस तरीके से गाइड किया है विथ म्यूजिक सेंस उनका इम्पेकेबल है। बहुत लोगों को नहीं पता है, बट वर्ल्ड म्यूजिक बहुत सुनते हैं, क्लासिकल बहुत सुनते हैं, रॉक तो खैर पूरी दुनिया को पता है। तो एक पीछे हमेशा मैं उस मामले में बड़ा लकी रहा हूँ यार। मतलब मैं मुझे मेंटोर्स जो मिले हैं, फैमिली जो मेरी बने, वेदर इट्स मिस्टर संजय दत्त और मिस्टर एरिक पिल्लाई, आई बीन लकी कि मतलब ये होता है ना, एक ब्लेसिंग होती है कि हर, और मैं जानता हूँ ये ब्लेसिंग भी है और मैं लकी भी हूँ। हर किसी को नहीं मिलता। आपने अगर अच्छा किया हुआ ना तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे। 190% पूरी तरह से मैं इस पे बिलीव करता हूँ। और सर ये क्लास सवाल कि आप लोगों ने जो लाइफ से सीखा है, अपनी पूरी लाइफ से, ये कोई बात आपको किसी ने बताई हो, अपने पेरेंट्स ने आपके या आपके किसी गार्जियन ने, जो आपने अपने पास संभाल के रख ली, और जो आज के यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आज कहीं ना कहीं, अभी डिप्रेशन बहुत नॉर्मल हो गया है, या फिर लोग इतने मोटिवेट नहीं है जितने पहले रहते थे, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं लोग अकेले रहने लग गए हैं। तो आपका कुछ ऐसा लर्निंग जो आप ऑडियंस को बताना चाहो कि लाइफ से कोई लेसन हो? यार मेरा मानना है कि लाइफ की जो लेसन है ना, वो आप सीखते रहते हो। वो लेसन हमेशा सिखाती है यार। आज भी मैं चीजें सीख रहा हूँ, मैं कल भी चीजें सीखता था, और उससे सीख करके वो तजुर्बा यूज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो लाइफ ऐसा नहीं है कि रुक जाती है, वो चीजें सिखाती रहती है। कहते हैं ना, ऊपर वाले की मेहर है, ठीक है, अगर ऊपर वाले की मेहर है तब तक अपना कहर है। क्या बात है। बट अगर उनकी पड़ती है लाठी, फिर बंजर ये शहर है, वरना तो फिर समझो, तो इट्स ऑल ब्लेसिंग्स। और आपके दोस्त यार हैं, सारी चीजें, फैमिली है, अगर सबका सपोर्ट रहे सारी चीजें, तो मेरा मानना है कि आपकी जो कम्युनिटी, आपका जो क्लैन है, जिसको दोस्तों को लेकर के, रिश्तेदारों को, मतलब अपने घर वालों को प्रायोरिटी में रखनी चाहिए आपको सारी चीजें, कि आपके घर वाले हैं, फिर आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, और जिनके साथ आप रहते हो, काम करते हो, बातें करते हो, तो वो बहुत जरूरी है कि अच्छे एनवायरनमेंट में आप रहो, तो फिर ना आपकी लाइफ जैसी भी स्मूथ चलती है। फिर मेरा ये मानना है। और सर आपकी तरफ से कोई लाइफ लेसन? लाइफ यार उसको एक सिंगल लाइन में, लेसन्स बहुत सारे हैं, बट उसको एक सिंगल लाइन में पुट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर एकदम बहुत सतह वाली बात बोलूं, क्योंकि डीप हम लोग, हाँ, क्योंकि डीप तो जाने में फिर वो हो जाएगा, 2 घंटे का एपिसोड हो जाएगा। बट अगर एकदम सतह पे बोलूं तो अपने, या तो अकेले रहो या तो अच्छे लोगों के साथ रहो। अकेलेपन से भागो नहीं, क्योंकि अगर आप खुद को पसंद नहीं करते हो तो दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। तो अकेले रहो, मेहनत करो और सीखो। मतलब हम लोग तो इतने लकी हैं कि सब कुछ अवेलेबल है, तो कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकता किसी के पास। और अगर किसी के पास कोई एक्सक्यूज है तो वो उसका गलती कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, किया हुआ है 100%। तो अपने अंदर झांको, थोड़ा अकेले रहो या अच्छे लोगों के साथ रहो जिनसे आप सीख सको। तो गेम्स के रूल में आपको बता दूं, ये बॉल है, ये बॉल आपको इस प्लास्टिक ग्लास में डालनी है, और देन अगर आप डालते हो तो आपको एक डेयर उठाना है जो सर को करना पड़ेगा, और जो
यही वाइस वर्सा जो भी हो, बस ऐसा सा गेम है। और उससे पहले हम स्टोन पेपर सीजर करेंगे। इसके अंदर है क्या? उससे पहले वो करेंगे स्टोन पेपर। हाँ, हम एक स्टोन पेपर सीजर गेम खेलेंगे, जो जीतेगा उससे हम उसको हम ये बॉल देंगे। तो देन गेम शुरू करते हैं। गेम आता नहीं। हाँ। बताना पड़ेगा क्या हो। अरे तो 3 चीज होती है, स्टोन पेपर सीजर। हाँ, तो आपको इनमें से कोई एक चूज करना है और आपको समझ गया। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टोन पेपर सीजर। सेम हो गया, फिर से करते हैं स्टोन पेपर सीजर। तो अभिनव भाई आप जीत चुके हो। देन शुरू करते हैं। जाके डालना है। नहीं, यहीं से और मैं बाकी देखता रहूंगा कितनी सीट। और या आपका हाथ से आगे भी नहीं आ सकता। इससे आगे नहीं है। नहीं। ओके। हाँ, तो सर को पीना है। नहीं, पीना नहीं है, डेयर उठाना है बस वो इसके बाद करेंगे। और सर। अरे बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक और रूल, अगर आप कैच पकड़ते हो तो आप 2 बॉल्स कर सकते हाँ। तो आपका ध्यान कर रहा हूं। मैंने भी पकड़ा है, नहीं। दोनों बार पकड़े अच्छा, हैं, दोनों मेरे हाथ में। चलो डन। एक क्या बात है। नहीं, फील्डिंग तो बहुत अच्छी करते हैं सर। म्यूजिक एक ही बॉल। यार ये चाह के नहीं है। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर अब आपका टर्न। ओके, गुड शॉट। सर प्लीज। सर मेरी वाली कौन सी? होल्ड योर नॉइज। ओके। अरे उनकी तरह गाना गाओ। Hold your nose while you sing the favorite part of your favorite song. 3, 2, 1 go। तकदा ही चाहा ना तेरू चाहा, नजर तेरे तो ना हटावा मैं, तेरा इंज शर्माना कट छुपाना, देखती ता मर जाना मैं, फिर तेनू दिल च लुका के रखया, तो वखना भी जावे मैं तो दूर। चीटिंग है ना सर, नाक पकड़ के तो गाया आपने। हाँ, ऐसा भी सर का हाथ नहीं उगाता। चलो मैं अगली टाइम ध्यान देखूंगा। नहीं, भाई वो गया। नहीं, सर आपने पकड़ लिया हाथ। नहीं, ऐसा आप अभी पकड़ नहीं सकते। अंदर जाके निकला। चलो नहीं। ओ, इस पे वो म्यूजिक लगा देंगे। आप ऐसे हाँ देख लो, ये शराब ने लिखा है। सर, choose a song which you hate the most. एंड पॉलिटिकली करेक्ट भी होना सेल्फी है। मैंने ले ली। हाँ, सेल्फी मैंने ले लिया। Now you'll have to sing and do the belly dance on it. बेली डांस। खुद गा करके और आपको डांस। नहीं, ये डांस और गाने का पैसा नहीं है। आई है तबाही, तबाही है तबाही, सारे बोले मेरे यार भाई। तो देन लास्ट किसने डाला था? आपने। तो सर का टर्न है ना वो। पीने वाला पानी। नहीं सर। हाँ? नहीं, बॉल गई है तो फिर तो बिल्कुल। जल्दी का काम, शैतान का कंटेंट में सर का वो नहीं है। हाथ देखो, हाथ देखो। अरे नहीं भैया, इतना चलो सर चिट सर बात हम जान मत आप। कॉल अ फ्रेंड, कॉल योर एक्स। नहीं, कॉल अ फ्रेंड एंड से ये उम्मीद नहीं की थी तुमसे। आपको अपने किसी दोस्त को कॉल करना है और उसको कॉल करके बोलना ये उम्मीद नहीं की थी तुझसे, और फोन कट कर देना। My friend. दोस्त को कॉल करना है। देखो, नहीं, माय फ्रेंड ही नाम क्या है उसका? यथार्थ को कॉल करो। यथार्थ को कौन नाम? यथार्थ मेरा फ्रेंड है। हाँ, फोन स्पीकर नहीं, पे। उसका फ्रेंड नहीं है। मेरा फ्रेंड, ऑब्वियस फ्रेंड। हाँ, नीचे रखो ना मेरा फोन। हाँ यार बट यार ये उम्मीद नहीं की थी तुमसे। हेलो, और ये यथार्थ की उम्मीद नहीं की तुमसे। ये गोवा में हूँ। कार चला रहा। देखो, उठाए नहीं तो मेरी गलती नहीं। नहीं, दोबारा दूसरे कॉल नहीं, करना भाई है। ये इसने अगर फोन नहीं नहीं। उठाया तो ये हो चुका हमारे साथ। मेरा दिस नहीं। यथार्थ, हाँ भाई, यार ये तुमसे उम्मीद नहीं की थी मैंने।
ठीक है मुझे कॉल ऑफ फ्रेंड करना था भाई स्पीकर पे डालो ना। अब आगे इसको देखो, अब ये तुम सेंसर करोगे दिव्यांश? बताओ क्या? सिद्धार्थ फिर से बोलोगे। हाँ क्या हुआ था? भाई तू ऐसे तूने बोला मैं फट गई, मैंने कहा भाई मैंने क्या किया, तू ऐसे कैसे बोल रहा है? ये बढ़ते हैं। किसने डाला था? आपने किया था ना सर? अरे तो उनको क्यों, अब मुझे लास्ट और बहुत। नहीं सर ठीक है। अच्छा अरे सारी सर मैं लिरिक्स भी तो लिखता हूँ, काम है ना आपसे आपकी सारी बात। मेरे लिए बॉर्डर, इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, वो यहाँ ला के डाल रहा है। वो राइट है, उनसे मेरे को काम भी था। अरे मुझे सर अब अपना हाथ दिखाओ। नहीं सर डिश, हाँ वो पीछे नहीं आएगा। चलो मेरे को उम्मीद थी भाई आप डालोगे, ये पूरा भरोसा था आप पे। दुख दुख डू 50 पुशअप्स, ये तो आराम से कर सकते हैं सर। 50 कौन करता है? सर मैंने कहा 101 बफीज मारेगा। अरे अच्छा 25 सर मारे, 25 ना मारो। एकदम फनी है। चलो नहीं 25 पुशअप्स तो होंगे। नहीं भैया ये कौन? अरे ठीक है, अगर तो अभी डिनर करा के तुम पुशअप करा दो। टेल एनी 5 प्रोजेक्ट्स ऑफ योर अपोनेंट, और 10 सेकंड में बताने सर। ओपोनेंट? हाँ अपोनेंट। Opponent? हाँ चलो जा रहा हूँ भाई। अरे ये तो बताने पड़ेगा। जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट उनमें से बोल सकते हो आप। 10 काउंट करते 10, माय ओपोनेंट यू से, मतलब इनके मेरे आपका पास- ओपोनेंट अभी अच्छा, इनके पास- ना। अबे ये थोड़ी ना, ये तो इजी वाला हो गया ना। बोला कोई कॉम्पिटिटर, वो कोई सर उन्हीं का प्रोजेक्ट है, कोई कॉम्पिटिटर बताऊंगा मार्केट में। नहीं अरे यही हाँ यही है। ये वाला मजेदार नहीं था, इसको काट लेंगे। अभी भैया एक सेकंड, ये बात नहीं, तुमने डेयर का मजाक बना दिया। अभी करना पड़ेगा जो भी होगा। से सारी लगे आफ्टर एवरीथिंग यू से एंड इट्स योर टर्न अगेन। बोलते रहो, कुछ भी आप बातें करो। साली लगे, साली लगे, साली लगे। किस पे लगे? अरे लगाओ साली को जल्दी। किस पे लगे? साली लगे। एक सेकंड, टर्न को आपके नाम में डाला है। हाँ मैं साली लगे। सर थोड़ा अभी मैं थोड़ा न्याय, अब देखो कैमरा साली पे लगे। अभी न्याय। साली लगे। आप बोल सकते हो सर, आप ये लास्ट डे है तो साली लगे। सर। कॉल योर मैनेजर एंड टेल हिम दैट यू आर। वो मैनेजर उसी को फायर कर देगा। मैं जानता हूँ उसके मैनेजर को, वो उल्टा उसको फायर करेगा। महेश सर को, आप महेश सर को कॉल कर सकते हैं। हाँ किसको नहीं मैं कॉल करता हूँ। किसको करोगे आप? महेश सर को मैं कॉल call करेंगे तो फिर वो बॉम्बे से फायर हो जाएंगे। मैं कॉल करता हूँ। नहीं ये क्या? मेरी मैनेजर है, उसको मैं कॉल करता हूँ। कौन सी मैनेजर? तो मेरी मैनेजर है जिसका नाम मैनेजर सूर्य को कॉल नहीं करना। का सूर्य को कॉल करना है, वही नहीं, मैनेजर थी। नहीं कौन कब? नहीं एक सेकंड, मैं इसका मिडवे निकाल मैं इसका मिडवे निकालता हूँ। सर आप जो बोलोगे वो करेंगे। यार ये क्या है यार, ये सर अब लिखते हैं। अभी आओ लिखते- बेटे तुम आओ। सर खाना भी तो खाना है इसी पे ही तो। हो गया इसी पे push up। नहीं अगर ऐसे करो आप 50 स्क्वाट्स कर दो। क्या वो इजी है ना सर। काउंट कौन कर रहा है फिर? मैं लूंगा जिम्मेदारी। अरे ऐसे भी एटीट्यूड से। हाँ मतलब हाँ कर लिया मैंने push up की बात किया मैंने, वो भी कर लिया। नहीं अभी कैमरा से कुछ तो करना पड़ेगा सर। नहीं ऐसे नहीं होता। अच्छा एक काम गाना सर वो तो बहुत ना कुछ रैप सुनो। सर इस पे रीच नहीं आएगी, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे अच्छा। व्यूज आए। डांस कर दो शीला की जवानी। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभिनव शेखर। वो गाएंगे वो सर हाँ मैं अच्छा वो गाएंगे। यू आर रणवीर सिंह। नहीं सर कॉपीराइट लग जाएगा ना शीला की जवानी पे। शीला की जवानी Copyright लग जाएगा। अरे तो बी लाइव के लगाओ और लगाओ भी नाचेगा देखो। वो किसका?
तो फाइनली एंड करते हैं शो का। थैंक यू सो मच अभिनव भाई आप आए, थैंक यू सो मच सर आप आए। और प्लीज आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले आप प्लीज उन पे एक बार बात कर लीजिए, जो भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सर के साथ ही हैं, सर बताएंगे इसके बारे में। Something very interesting is coming with a big surprise. अभिनव का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू। He's written an amazing song. It's a very deadly song जो आपको बहुत जल्दी सुनने मिलेगा, और एक गाना इन्होंने गाया भी है, but it's a surprise. तो डन करते हो, प्लीज आप भी गाना सुनिए अभिनव भाई के, विक्रम सर के गाने सुनिए आप, बहुत प्यारी कंपोजिशन रहती है सर की। और सर कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, it was fun यार, मतलब Yeah, it's fun. Divyansh too, as I've known him for a long time, a very talented boy, writes very well, speaks very well. बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और खत्म करते हैं, और प्लीज आप सब बातें विद दिव्यांश राणा नीचे बी लाइव स्टूडियो आएगा, उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके लिए सर कुछ गिफ्ट्स रखे हैं, आपने स्पेशल टाइम दिया मुझे। अभिनव भाई दिस वन इज फॉर यू। मैं जो पहले ये फोटो, अरे क्या बात है यार, पता है कि इतने सालों तक आपने डीपी में लगा के रखी थी। और सर मैंने आपकी इतनी फोटोज देखी, बट मेरे को देन बड़ी मुश्किल से एक फोटो मिली आपकी। ओह यार, क्या बात है, थैंक यू सो मच। सो नाइस।